गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी कृषा की पहली बार मुलाकात होती है सुगंधा से, सुगंधा आंटी से। और जहाँ पर सुगंधा आंटी उसे बहुत तीखी तरीके से देख रही रहती है, यहाँ पे कृषा भी उसे तीखे तरीके से देख रही रहती है। इनके बीच में जब बातें होती है तो जहाँ पर जो कृषा रहती है वो अपने ऑफिस के लिए जाते टाइम बोलती है कि नहीं आहाना, ये पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी उनका रिसॉर्ट है, उनकी चीज़ें हैं, वो मुझे एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों लेंगी, वो भी तो अच्छा प्रोफेशनलिस्ट लेंगी। लेकिन आहाना तो आहाना थी। आहाना अपनी ज़िद के चक्कर में सबको कन्विंस कर लेती है, और जिसमें वो अपने डैड और अपनी दादी को इतने अच्छे से कन्विंस करती है कि अपने डैड और दादी की बात सुगंधा को भी माननी पड़ती है। सुगंधा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो ये चीज़ मानना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जो हमारी कृषा रहती है वो तो इतनी मस्त रहती है कि अभी तक उसके पास कोई टीम भी नहीं रहती है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर का प्रोजेक्ट उन्हें मिलेगा तो वो तो कहाँ से पूरी टीम अरेंज करने में लग जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर टीम अरेंज करते टाइम तुम्हारे ही बॉस को अगर तुम अपने ही प्लान में शामिल कर लो तो वो खुद भी उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि अब तो तुम भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे, तो हमारी कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। तो कृषा अपना ये भी तीखा सा दिमाग चलाती है और सोचती है बॉस को भी कर ले। अब उसके आगे सचिन आता है फटाक से भागते हुए कृषा के पास और कहता है, सुनना यार, मैंने 2-3 इंटीरियर डिज़ाइनर पसंद करे, तू देख ले, ज़रा इंटरव्यू ले ले। तो कहती है, हाँ, अब बॉस को तूने क्या बोला, मैंने सुना है कि तूने बॉस को भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो कृषा कहती है, हाँ। तो ये क्या था। तो कहते हैं कि सुन, जिस जंगल में रहते हैं ना, उस जंगल में शेर से बगावत नहीं करते हैं। अगर एक हिरण को आराम से रहना है ना, तो अगर वो जो खाना लेकर आ रहा है ना उसमें से थोड़ा सा खाना अगर शेर को देगा तो शेर जो है वो हिरण का शिकार नहीं करेगा। तो हमें भी याद रखो, इसी जंगल में रहना है। तो अगर बॉस हम पे काम का ओवरलोड ना डाले और हमें बार बार बुला के हमें टॉर्चर ना करे और हमारे पीछे कंप्लाइंसेस ना बिठाए, हमारे पीछे ये ना बोले कि हमारा हम काम पे नहीं है, या हम ऑफिस में आकर अपना काम कर रहे हैं, हम पे कुछ भी आरोप ना लगाए, इसलिए मैंने बॉस को इन्वॉल्व कर लिया। अब जब बॉस खुद हमसे कमीशन लेगा, परसेंटेज लेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ बोल नहीं पाएगा। कृषा तू इतना दिमाग लेकर आती कहाँ से है, सचिन कहता है। तभी कृषा बोलता है, बॉर्न टैलेंटेड है और ये कुछ ही लोगों के पास होता है, तुझ जैसे लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए तुझ जैसे लोग मेरे साथ रहते हैं। कहता है, तू मेरी बेइज्जती करे बिना रह नहीं पाती ना। कहते, दोस्तों की बेइज्जती करने में ही हक होता है हमारा, बाकी चीज़ों में नहीं। चलो, फिर यहाँ से ये लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके ना 2-3 इंटीरियर्स रहते हैं, वो बैठती है, उनसे बात कर रही रहती है। कृषा वही काम करती है जिसके बारे में उसे डीप नॉलेज होता है। तो कृषा को एक्चुअली इंटीरियर के बारे में नॉलेज तो काफ़ी अच्छा होता है, बट उसने प्रैक्टिकली किया नहीं रहता है, क्योंकि उसकी जॉब एज अ आर्कोलॉजिस्ट लग गई थी, और वो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लगे भाई तो कौन ना ले। तो वहाँ पर वो बैठती है और काम देख रही रहती है। तो देखते देखते वो बोलती है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अगर तुम तरीका अगर अपना बदलोगे तो हो सकता है क्या, मानो ये स्पेस इतनी कम है और इतनी स्पेस कम है, मुझे बहुत परफेक्ट तरीके से चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे दूसरी लड़की को बोलती है कि मैम, हम यहाँ से थोड़ा इस तरीके से कर ले, यहाँ से थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं, या मैम जो कबर्ड है हम उसको अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से गोल करके। तो वो बोलते हैं, हाँ, तुम्हारा ओपिनियन मुझे अच्छा लगा है, तो ठीक है, आप बताइए। कहता है, मैम मुझे नहीं पता, सॉरी, एक्चुअली क्या है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपको लेने के लिए, लेकिन मैं आपको एज अ प्रोफेशनलिस्ट इंटीरियर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप के बेस पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी आपको मना नहीं करूँगी। तो वहाँ पर वो कहता है, हाँ मैम, मैं आपके अंडर सीखने के लिए भी तैयार हूँ। तो कहते हैं, आप मेरे अंडर नहीं, आप इनके अंडर रहोगे। व्हाट्स योर नेम। माय नेम, मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ कहना है आपसे। तो कहती है कि हाँ कहो मैम। मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक एज अ काम करने को मिल रहा है, मेरा दिमाग तो बहुत तेज है,
लेकिन मैंने कभी किया नहीं है, सो मैं भी फ्रेशर ही हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे थॉट फॉर्म्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और चीज़ों को सोचने का तरीका अच्छा है। देखो कोई ना कोई को कहीं ना कहीं से शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है, तो कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, मेरे लिए यही है। बाकी चीज़ों के लिए तो सचिन है, कार्तिक है आपको गाइड करने के लिए, हम लोग हैं। और हाँ, ट्रूली सेइंग कि ये भी हमारा पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, बट मुझे एक्चुअली थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है, तो इसलिए मुझे मेरी टीम चाहिए थी, वरना टीम भी नहीं रहती तो हम तीन काफ़ी थे। तो कहते हैं नो नो मैम, इट्स अ ग्रेट थिंग, वेरी वेरी ग्रेट थिंग। तो सो व्हाट्स योर नेम? मरियम। मरियम इज़ माय नेम। ओके मरियम, तो आप रहिएगा। एंड आपका नाम? तो कहता है रोहित। रोहित, मरियम के अंडर रहकर आप थोड़ा सा सीखिए, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मरियम बोलती है मैम मैं आपको असिस्ट करूँगी ना ऑल टाइम। तो वो कहती है कि हाँ आप मुझे असिस्ट करोगे। कार्तिक, और कार्तिक, तो कहता है हाँ हाँ भाई यहीं बैठा हूँ। भाई मुझे ना पता ही नहीं चलता तू रातों रात क्या कर लेती है, जोधपुर से जब से आई है क्या हो गया है? उफ, तुम्हारा ये आहाना के प्रति प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आ रही है। हो गया है कार्तिक? तभी सचिन बोलता है क्या क्या बोले जा रहा है कार्तिक, क्या आहाना के प्रति प्यार? तो कार्तिक बोलता है तुझे नहीं पता? तुझे तो अच्छा, तुझे तो कुछ भी नहीं पता होगा। क्या कृषा, तूने बताया नहीं कार्तिक को? उफ, तुम्हारा और आहाना का प्यार, हाय वो प्यार, और ऐसे करके दिल शेप बनाता है। तभी कृषा कहती है चुप हो जा कार्तिक। तभी मरियम कहती है आहाना, आहाना आपकी सिस्टर है? तो यहाँ पर कार्तिक हंसने लगता है, हंसते बोलता है सिस्टर ना, अरे। तो सचिन बोलता है हाँ वो सिस्टर ही है उसकी। तो कृषा सचिन की तरफ देख के बोलती है हाँ ये बड़ी बहन है उसकी, तुम मिलोगी ना आहाना से, आहाना भी तुम्हारे साथ आएगी, तुम देखना वो बहनें हैं, ये दोनों इट्स ट्रू सिस्टर्स। तो कार्तिक हंसे जा रहता है और कृषा एक्चुअल में दोनों को शॉकिंग वे में देख रही रहती है, एक को हंसते हुए शॉकिंग वे में और एक को बहन बनाते हुए, बट वो कुछ भी बताना या बोलना नहीं चाहती है। फिर वो यहाँ से उठ के चली जाती है और कहती है मरियम प्लीज़ आप करिएगा। तभी वहाँ से उसको फ़ोन आता है और मतलब वो उठ ही रही रहती है, तभी उसको फ़ोन आता है। वो फ़ोन पर जब देखती है तो वो हमारी आहाना रहती है। आहाना फ़ोन कर रही रहती है, तो कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो एक्चुअली वो ऐसे बोलती है हेलो हेलो। तो कहती है कृषा। तो हेलो हेलो आवाज़ नहीं आती, तो वो स्पीकर पे डाल के बोलती है हेलो कैन यू हेयर मी? तो वो कहती है कि अरे हम तो आपको दिल से सुन लेते हैं, फिर ये क्या बात है? अच्छा, कॉल क्यों किया था? क्यों? मैं अपनी जाने-मन को कॉल नहीं कर सकती हूँ? क्या ही बोलूँ कृषा, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि रहा नहीं जा रहा था। हाय ये मेरा पागल दिल, जब देखो तुम्हारे लिए धड़कता रहता है, बार-बार कृषा 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 कहता रहता है। स्पीकर पे फ़ोन रहता है और आहाना ऐसी बकवास कर रही रहती है और सब सुन भी रहे रहते हैं और कार्तिक तो बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहा रहता है। और सचिन को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि सचिन तो कृषा को पसंद करता था और कृषा उसे इतनी इम्पोर्टेंस देती नहीं है। और वहाँ पे मरियम को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मरियम को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो बोलती है कि आप मुझे बताएंगे आपने मुझे कॉल क्यों किया है, और मैं थोड़ा सा ऑफिस वर्क में हूँ, तो ये सब तुम्हारी बकवास बातें मैं बाद में सुन लूँ या मैं अपना काम कर लूँ? तो कहती है अच्छा डायरेक्ट मुद्दे पर आना है। आई लव द वे कृषा, डायरेक्ट तुम टाइम वेस्ट नहीं करती हो, डायरेक्ट मुद्दे पे आना पसंद करती हो। तो बोलती है मैं क्या बोले जा रही हो तुम, डायरेक्ट सीधे सीधे बोलो ना। तो कहती है अच्छा सुनो, मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलने के लिए फ़ोन किया था दैट आई लव यू। कृषा चुप हो जाती है, सब साइलेंट हो जाते हैं। कृषा बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो कहती है अच्छा अच्छा रुको पापा, मुझे पता है तुम्हारे मुझसे आई लव यू टू सुनना इतना इजी नहीं है, उसके लिए तो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, बाप रे पता नहीं। अच्छा सुनो,
बाय द वे इंटीरियर्स के लिए मैंने हाँ कर दी है और पापा रेडी हैं और एक मीटिंग है जो तुम्हें मम्मी के ऑफिस में आकर बात करनी है, तो तुम आ जाओ। तो मतलब इन शॉर्ट की प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है। कृषा पूछती है, कहती है आहाना के होते हुए और किसी और को मिल सकता है क्या? उफ कृषा, तुम्हें तो दिल पे जगह मिल रही है, फिर तुम क्या बात कर रही हो? हम्म, पर एक शर्त है, कृषा को आहाना कहती है। तो आहाना तभी कृषा बोलती है, हाँ बोलो क्या शर्त है? मैं तुम्हें असिस्ट करूंगी, तुम्हें याद है ना? तो कहती है, हाँ पापा मैंने मना कहाँ किया, और तुम मुझे पूरा काम सिखाओगी? पक्का पक्का, कोई इशू नहीं है। अच्छा तो मैं मिलती हूँ, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो कहती है ओके। तो फिर कहते हैं अच्छा रुको रुको, रात का डिनर हमारे साथ में। तो कहती हैं अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, शायद मैं आज रात का डिनर नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे साथ, बट कुछ भी होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो कहती है ओके बाय। तो ऐसे बोलकर यहाँ पर हमारी कृषा फ़ोन रख देती है और कार्तिक तो स्माइल तरीके से देख रहा रहता है, और यहाँ पर जो सचिन है वो घूर के देखा था। मरियम शॉक रहती है और वहाँ पर जो रोहित रहता है वो भी शांत रहता है। वो उठती है, मरियम को कहती है तुम मेरे साथ मीटिंग में चलोगी, और एक्चुअली कार्तिक या सचिन तुम में से कोई एक डिसाइड कर लो कौन चलेगा। तो सचिन बोलता है मैं चलूँगा। कार्तिक बोलता है हाँ सचिन को ले जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, और मटेरियल्स वगैरह तो मैं तुम्हारा सारा अरेंज कर दूँगा। तो ठीक है रोहित, जब मरियम अपनी चीज़ें लेकर आ जाएगी तो तुम उस पर काम करना स्टार्ट करना, ठीक है? तो कहता है ओके। तो मरियम तुम्हें आज चलना है मेरे साथ मीटिंग में, एंड बॉस को मनाओ ज़रा, उसको लेकर जाना पड़ेगा यार, उसको भी शेट्टी परिवार दिखाना है। तो कहती है कि हाँ हाँ तो ठीक है। इसमें से स्पीच लिखना किसी को अच्छे से आता है? कृषा पूछती है। तो कहता है नहीं, अरे वो बॉस खुद फेंकू है यार। कार्तिक बोलता है वो फेंक देगा, तू बस उसको लेकर चली जा, 4 चीज़ें बता देना इंटीरियर के बारे में, पूरी दुनिया सुना देगा वो। तो कहती है हाँ ठीक है चल। ऐसे बोल के वहाँ से उठ जाती है। कृष्णा यहाँ से जाती है और अपने काम पे लग जाती है, और कृष्णा वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देती है और वो अपने बॉस को बता देती है इंटीरियर के बारे में। करीब शाम के 5 बजे का टाइम रहता है। ये लोग रिसॉर्ट में जाते हैं, जिस रिसॉर्ट में रहती है। तो वहाँ पे सुगंधा बैठी रहती है और उनका हस्बैंड मतलब मिस्टर शेट्टी और मिसेस शेट्टी साथ में बैठे रहते हैं। मरियम जाती है, वहाँ जाती है, और आहाना जो रहती है वो भी उधर बैठी रहती है उनके साथ मीटिंग में। तभी वहाँ पर आहाना देखती है कि कृषा एक लड़की के साथ आ रही है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। मरियम काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी, और कृषा की मतलब आहाना की एज की थी। तो वो आती है और कृषा मरियम को बोलती है बैठो। वहाँ पर मरियम बैठती है तो वो उसको ऐसे घूर के देख रही रहती है आहाना, और आहाना की तरफ मरियम बहुत प्यार से स्माइल करते हुए देखती है। लेकिन यहाँ पर जो मरियम रहती है वो आहाना को देखती है तो थोड़ा सा उसे याद आ जाता है कि फ़ोन कॉल पर भाई लव यू बोलने वाली यही थी। तो वो थोड़ा सा अपना मुंह फेर लेती है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं था, बट कृषा जहाँ बात आ रही थी कि दोनों के बीच में अलग ही तूफान मचा हुआ था, तो देखने लगती है। तभी वहाँ पे जो बॉस रहते हैं, जो एक्चुअली में कृषा के बॉस रहते हैं, वो अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस बता रहे रहते हैं। ये बहुत प्रोफेशनलिस्ट वे में बताते हैं। वहाँ पर जो मरियम होती है वो सब चीज़ें देख रही रहती है, और आहाना मरियम को देख रही रहती है। कृषा भी बहुत अच्छे से बात करने में डीलिंग में रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद मीटिंग आधे घंटे चलती है। आधा घंटे चलने के बाद वहाँ पर जो मिस्टर शेट्टी रहते हैं वो हाथ मिलाते हैं जो कृषा के बॉस से, और कहते हैं कि डील इज़ डन, आई लव योर चीज़ें। तो तभी वहाँ पर सुगंधा बोलती है कि कृषा मुझे कोई इशू नहीं है, बट इफ़ द वर्क इज़ नॉट डन प्रॉपरली देन आई विल कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड इवन टर्मिनेट कर दूंगी मैं आपको। तो कृषा वहाँ बोलती है मैम इट्स नाइस टू मीट यू एंड ट्रस्ट मी,
ये मौका आपको मिलेगा ही नहीं। तो कहती है देखते हैं ना, वैसे भी मौके मिलते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। तो वहाँ से कृषा उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती, ये आपसे अच्छा कौन जानता होगा, आपको तो मौके बनाना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर सबके सब साइलेंट होते हैं कि इन दोनों की बातें क्या चल रही है। तभी मिस्टर शेट्टी कहते हैं, मतलब क्या बोला आपने? तो कहते कुछ नहीं, ये तो बस गर्ल्स टॉक्स होती है सर, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये बोल के वहाँ चले जाते हैं। तो बॉस बोलते हैं, यार तुमने तो बड़ा हाथ मारा है। तो कहते हैं, सर आपकी बदौलत हो सकता था क्या, आपने ही तो मेरी मदद करी है, और सर आप भी तो 10% के हकदार हैं। कहते हाँ मैं तो हूँ। अच्छा ठीक है, तुम देख लो। तो तभी वो बोलती है, मरियम तुम होटल का पूरा देख लो, होटल को किस तरीके से है, क्या है, फोटोज खींच के रखना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंटीरियर करना है, क्या क्या डिज़ाइनिंग हम डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती है, ये सब की सब चीज़ें तुम्हें फ़ोटोज़ खींच के रखनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, मैं सर के साथ जा रही हूँ वहाँ पे। तो हाना बोलती है तभी कृषा समझ जाती है कि आहना उसे बुला रही है। तो वो टर्न होती है, बोलती है, सर आप कैब में बैठिए, मतलब कार में बैठिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो कहते ओके। तो वो टर्न होती है और बोलती है कि हाँ बोलिए। तो कहती है, तो मुझसे बिना मिले जाना था, काम निकल गया तो भूल गए। तो कहते आपको भूलने की गुस्ताखी हम कर सकते हैं क्या? तो कहती करना भी मत। मरियम भी ये बात सुन रही रहती है। चलो आई लव यू बोलो। तो वो कहती, क्या आना, तुम आई लव यू क्या सुनना है? कहती बोल रही हो या नहीं? कहती नहीं, जिस दिन दिल से आएगा उस दिन बोल दूंगी। कृषा तुम कितनी क्यूट हो ना, आई रियली लव यू। तुमने कुछ खाया? कहती नहीं, तुमने खिलाया ही नहीं। तो कहती तुम्हारे इस रिसोर्ट में नीचे कैफेटेरिया है, कॉफ़ी पीने चले? कृषा इतने प्यार से बोलती है और वो बोलती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो कहती चलो। अ, और यहाँ पर वो जो मरियम को भी बोलती है कि चलें। एक्चुअली कृषा वैसे तो इतने प्यार से कभी आहाना से बात नहीं करती है, और ना वो इस तरीके का बताती है कि कैफेटेरिया में चलें। तभी वो अपने बॉस को फ़ोन करके बोल देती है कि सर मुझे टाइम लग जाएगा, आप प्लीज़ निकल जाइए, एंड सॉरी मैंने बोला। तो सर बोलते नो नो तुम काम कर लो अच्छे से, वैसे भी 10% चाहिए मुझे, जाओ जाओ जल्दी काम करो। इनका जो बॉस था वो थोड़ा सा ग्रीडी टाइप का था, उसे तो बस पैसों से मतलब था कि भाई 10% मिलेंगे। अब आप मान लो कि अगर करोड़ों का प्रोजेक्ट है और अगर उसमें उसको 10% भी मिलता है तो लाख ही तो मिलेंगे, जाहिर सी बात है वो तो खुशी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कार्तिक, सचिन, इन सबको कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। ये लोग यहाँ पे कृषा की मदद एज अ फ्रीली करने के लिए तैयार थे, कोई मनी मैटर पे करने के लिए तैयार था। सचिन तो बिल्कुल फ्रीली था, उसे पता था कि अगर कृषा ये चीज़ का सहारा ले रही है तो इसके पीछे उसका मोटिव कुछ और है, उसे एक्चुअल में कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ वगैरह नहीं है, वो तो बस कुछ और के चक्कर में थी। और जो आहना होती है वो कृषा की कमर पे हाथ डाली रहती है और बहुत प्यार से उसे देख रही रहती है और हाथ पकड़ के ऐसे से चल रही रहती है बहुत अच्छे से टाइटली। और यहाँ पर जो मरियम रहती है वो बोलती है मैम मैं देख लूँ? तो कहती है अरे नहीं मरियम तुम भी चलो कॉफ़ी पीने, मैं ऐसी नहीं हूँ, चलो। तो यहाँ पर आहना को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर आहना का तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृषा के ऊपर रहता है। पर कृषा की तीखी नज़रें किसी और को देख रही थी। जैसी वो टर्न होती है वो अपनी तीखी नज़रों से वहाँ पर जो सुगंधा खड़ी रहती है, जो मिसेस शेट्टी रहती हैं, वो उन्हें दिखा रही रहती है और एक बहुत हल्की सी और तीखी सी स्माइल देते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। फिर ये लोग जब जाते हैं वहाँ कैफेटेरिया में वहाँ बैठते हैं और वहाँ पर सुगंधा भी आ जाती है, मिसेस शेट्टी। तो मिसेस शेट्टी आती है और बैठती है, तो कहती है कि कैन आई ज्वाइन? तो आहाना बोलती है कि हाँ मम्मा क्यों नहीं, आप ज्वाइन करिए ना। तो वहाँ पर बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे प्रोफेशनली काम करना है तो तुम्हें मुझे मैम बोलना सीखना पड़ेगा आहाना, मैं यहाँ पे तुम्हारी मॉम नहीं रहूँगी। तो वो कहती है ओके मम, ओके मैम। तो कहती दैट्स गुड।
वैसे मेरी बेटी सीखेगी, अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे काफ़ी अच्छा मेंटोर मिल रहा है सीखने के लिए। तभी आना कहती है, हाँ कृषा से अच्छा मेंटोर कौन मिलेगा। तभी मरियम कहती है, हाँ मैम से अच्छा कौन है। तो वहाँ पे कृषा हंसते हुए बोलती है, आप कहें तो मैं आपको भी असिस्ट कर सकती हूँ मिसेस शेट्टी। आई लव टू असिस्ट यू। आप मुझे बोलिए तो सही, मैं तो आपको भी असिस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी मिसेस शेट्टी बोलती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। जहाँ पर क्या हम बात कर सकते हैं? तो कहती हूँ श्योर, यहीं पे बात करनी है? नहीं, कॉफ़ी ख़त्म करो और मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो। श्योर मैम, ऐसे कृषा बोलती है। यहाँ पर आहना जो होती है वो अपनी मॉम का ये बिहेवियर उसे कभी नहीं देखा था। उसकी मॉम बहुत स्वीट सी, क्यूट सी, प्यार से एकदम तरीके से थी। ऐसे लड़ाकू टाइप तो वो कुछ भी नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम आहना को भी बहुत अलग दिख रहा था। आहना अपनी मॉम को जाते हुए देखती है। तभी कृषा उसका हाथ पे हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ, तुम कॉफ़ी क्यों नहीं पी रही हो? कहती है, एक बात बोलनी थी कृषा। तो कहती है कि हाँ बोलो। यार मुझे मम्मी का बिहेवियर बहुत चेंज दिख रहा है। यार वो काफ़ी ज़्यादा चेंज बिहेव करती है। वो तुम्हारे साथ इतनी रूडली क्यों है? जबकि ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं है। वो मेरे बाकी दोस्तों से और तुमसे काफ़ी रूडली है। वो अभी रूडली नहीं है, अभी तो वो बहुत रूडली होंगी। मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से बहुत अलग हूँ ना। तो आहाना उसकी तरफ नॉटी वे में कहती है, बहुत अलग हो। कोई भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता है ना। और कल रात को जिस तरीके से आपने मेरा ख्याल रखा था, मैं तो चाहती हूँ कि हर रात आप मेरा उसी तरीके से ख्याल रखो। कृषा यहाँ पर थोड़ी सी शर्मा सी जाती है क्योंकि उसे याद रहता है कि कल रात उन दोनों के बीच में जो इंटीमेशन हुआ था और काफ़ी डीपली हुआ था। और तभी एकदम से आहना बोलती है, कृषा तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है? तो कृषा अपनी नेक की तरफ वहाँ से मोबाइल उठाती है और देखती है। तो वहाँ पर मरियम कहती है कि हाँ कुछ काटा है यहाँ पर आपको। तो वो कहती है मॉस्किटो ने काटा होगा। तो आहना कहती, कुछ ज़्यादा बड़ा मॉस्किटो नहीं था? तो वो कहती है कि फीमेल मॉस्किटो थी, कुछ ज़्यादा ही जम के काटी है। ओहो, तुम्हें बच के रहना चाहिए ना ऐसे फीमेल मॉस्किटो से, आहाना बोलती है। तभी कृषा बोलती है, हाँ मैं बचकर ही रहूँगी, और अब तो प्रॉपरली बच जाऊँगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं हूँ ना, तो मेरा कोई फीमेल मॉस्किटो काट नहीं सकती है। मैं अपने घर पे रहूँगी। ये बात सुन के आहाना को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और आहाना अपसेट हो जाती है। तभी कृषा मरियम को कहती है, मरियम आप ना जाकर ना पूरा जो होटल है उसकी पिक्स खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए। मेरे ख्याल से मोबाइल से वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें एरियाज़ तो पता चलेंगे कि हमें कहाँ वर्क करना है। और एक बात और, यहाँ पर मैम थोड़ी सी सीरियस हैं, स्ट्रिक्ट मैम है, तो आप ना पहले उनसे पूछिएगा कि कहाँ इंटीरियर करना है। पता चला कहीं की भी अगर आपने फ़ोटोज़ या वीडियो खींच लिया और उनको पसंद नहीं आया तो हमारे लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है, और मैं नहीं चाहती इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं थोड़ी सी भी गलती करूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है मैम, मैं जाके सुगंधा मैम है ना, तो कहती हाँ मिसेस शेट्टी कहिएगा उनको। तो कहते हैं हाँ मिसेस शेट्टी से मैं बात करके पूछ लेती हूँ। हाँ, और मिसेस शेट्टी का एक शायद से वो भी है, क्या बोलते, मैनेजर है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताएगा। हमें हमें बार बार मिसेस शेट्टी से कोऑर्डिनेट करने के बजाय हमें उस बंदे से कोऑर्डिनेट करना है। तो कहते ओके मैम, मैं बात कर लेती हूँ। तो कहती हाँ। तभी आहना बोलती है कि क्यों, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे अब से? तो कहती है, बेबी मुझे अपने घर पे तो जाना पड़ेगा ना, और अपने घर पे नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पास रहना, और तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आहना बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि कृषा उसे इतने प्यार से उस तरीके से बात कर रही है। यूजुअली शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर रिलेशंस। तभी वहाँ पर एकदम से आहना बोल देती है, सो वी आर गर्लफ्रेंड्स।
एंड यू रेडी टू एक्सेप्ट आर रिलेशन। तभी कृषा बोलती है नो। देखो अहाना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और झूठे एक्सपेक्टेशन देना मेरी कप ऑफ टी नहीं है। हम साथ में नहीं रह सकते, पर तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये बात सही है। और वो बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए और अच्छे से बोल रही रहती। तभी कहती है तुम इतनी प्यार से बातें इतनी साइलेंट तरीके से बोल रही हो, मुझे चुभ रही है। तो कहती छुपने वाली कोई बात ही नहीं है बच्चा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। पर जैसा रिलेशन तुम और मैं चाहते हैं वो नहीं हो सकता। और कल रात को जो हमारे बीच में हुआ था वो मेरी दुनिया के सबसे बेहतरीन पल है और उसे मैं हमेशा से समेट के रखना चाहूँगी। शायद हम साथ नहीं रह सकते। ऐसे उठ के वो उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है मैं मिसेस शेट्टी से मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में मिसेस शेट्टी बार बार आहाना और कृषा की तरफ नज़र रख रही थी और ये बात बहुत अच्छे से कृषा जानती थी। इसलिए कृषा उसके साथ लड़ना नहीं चाहती थी, उसकी आंखों में आंसू लाना नहीं चाहती थी और उसे कुछ भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी। वो अपनी बात तो प्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन बहुत प्यार से, स्वीट तरीके से, शांति से उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया रहता है। और ये बात देखकर तो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है आहाना भी कि प्यार तो इसे बहुत है, बट धीरे धीरे अब इसके साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करूँगी तो मौके तो बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो उठकर जाती है मिसेस शेट्टी के कैबिन में और वहाँ बैठती है और वहाँ पर उन दोनों के सामने एक कॉफ़ी रखी रहती है। तो वो कहती है कि मेरी बेटी को कब से जानती हो? तो वो कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर ये बात बोलने के लिए बुलाया है। तो कहती है जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब देना कृषा। तो कहती है कि पहले तो मुझसे ये बात कर लीजिए, यहाँ पे मुझसे एज अ प्रोफेशनलिस्ट मेरी ओनर मुझसे बात कर रही है या एक माँ अपनी बेटी के लिए कंसर्न होकर बात कर रही है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क है। बातों को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे कृषा, तुम बातों को बहुत अच्छे से घुमा देती हो। तो वो वहाँ से बोलती है मैं तो सिर्फ बातों को घुमाती हूँ, आप तो सिचुएशन ही घुमा देती हैं। तभी वहाँ पे गुस्से में आके बोलती है तुम मेरे बारे में क्या जानती हो और तुम कितनी बकबक करती हो, तुम हो कौन और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी वो कहती है मैं हूँ कौन ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपके पीछे क्यों पड़ी हूँ ये सवाल आपका गलत है। मैं आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं तो एक्चुअली आहाना को जानती हूँ और इसलिए आहाना की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी मिसेस शेट्टी कहती डोंट बी स्मार्ट विथ मी कृषा, मेरी बेटी को तो सिर्फ तुमने एक बहाना बनाया है, वो तो तुम्हारे लिए एक स्टेयर है जो तुम अपनी मंजिल तक उसे यूज़ करने वाली हो। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है मिसेस शेट्टी, कृषा बोलती है। तभी मिसेस शेट्टी बोलती डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ मी, मुझे पता है तुम मेरी बातों का सब कुछ सही मतलब समझ रही हो, फिर ऐसे अनजान बनने की क्या वजह है कृषा? मैम मुझे तो सीरियसली पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हो। एक्चुअली में मैं तो सिर्फ आहाना की एक दोस्त हूँ। कहते तुम्हारा रिलेशन दोस्त से तो नहीं दिख रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं हुई। दोस्त तो उसके अंजलि और निधि, कार्तिक, अंजलि, निधि, विक्रम और अविनाश भी हैं, वो तो कभी कोई इतना इन्वॉल्व नहीं करते। तभी कृषा कहते क्या कह रही हो मैम, दिल दुख गया है मेरा, क्योंकि वो दोस्त लोग सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं और तुमने मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखा दिया क्योंकि तुम बिना पैसों के लिए आहाना से दोस्ती रख रही हो। आहाना से तुम दोस्ती बिना पैसों के तो रख रही हो, ये बात तो सच है, लेकिन तुम उसके बदले तुम्हारा मोटिव कुछ और है, तुम कुछ और बिग करना चाहती हो। मेरे इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कृषा बोलती है सो मैम आप अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव रखिए, मैं मेरे काम पे बिलीव करती हूँ, तो चलते हैं और आपसे मुलाकात तो ऐसे होती रहेगी। तभी वो एकदम से बोलती है कृषा आहाना से दूर रहो, मेरी बेटी से दूर रहो। तभी कृषा टर्न होके बोलती है क्यों मैम? कहती है उस पे उसके आजू बाजू भटको मत,
तो तभी कृषा बोलती है, क्यों मैम? ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सको। तो कहती है मतलब? कहती है मतलब तो आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रही हूँ। फिर ये हाइड एंड सीक गेम क्यों खेल रहे हैं हम? चलो आज मैं क्लियरली पूछ लेती हूँ। मेरा करीब आना आहाना के आपको इसलिए पसंद नहीं होता है क्योंकि आहाना को मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। अब आप ही बताइए कि आपने जो जोधपुर में कार वाला भेजा था एक्सीडेंट कराने के लिए, उससे मैंने बचा लिया। ट्रेन में गिराने के लिए आपने जो बंदा भेजा था, उससे मैंने बचा लिया। और जो उस दिन बॉडीगार्ड भेजा था, उससे बचा लिया। और जाहिर सी बात है, वो कार का एक्सीडेंट होने के लिए भी मैं थी, तो उससे बचा लिया। तभी शेट्टी बोलती, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि अपनी ही बेटी को मैं मारना चाहती हूँ? मैंने ये सब नहीं किया था, उस समय तो मैं वहाँ पर थी ही नहीं। आप नहीं थे मैम, ये बात तो सच है। तो वो कहती है कि हाँ मैं नहीं थी, मैं मनाली में थी। ओके। और जोधपुर वाला इंसिडेंट तो मुझे पता भी नहीं है। और तुमने जो हरकत करी थी लाल किले से, वो गिरी थी तुम्हारी वजह से वहाँ पर थी। तो एकदम से कृषा टर्न होके बोलती है, मैम जब आप जोधपुर में वहाँ थी नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें पता कैसे हैं? इसका मतलब ये है ना कि आप अपनी बेटी पे नज़र रख रही थी और मौका देखते से ही उसे ख़त्म करना चाहती थी। ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को ख़त्म करना चाहती हैं। और आपने वो सब चीज़ें अभी से नहीं आज से 11 साल पहले से करके रखी थी। तो तभी वो एकदम से गुस्से में बोलती, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तभी आना बोलती, कूल 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 डाउन, आराम से बैठिए। मैं जानती तो बहुत कुछ हूँ, पर बताना नहीं चाहती। फिलहाल मुझे आपकी बेटी कॉल कर रही है। लोग, क्या कहूँ, क्या करें? आपकी बेटी का मेरे बिना दिल ही नहीं लगता है, वो रह ही नहीं पाती है मेरे बिना। जाना चाहिए और आपको देखना है कि वो मेरे कितने करीब है, तो देख लीजिएगा। अब तो आप ही की होटल, आप ही का सब कुछ, सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते रहिएगा। ये बोलकर यहाँ से कृषा टर्न हो जाती है। कृषा का फेस का एक्सप्रेशन फिर से सीरियस हो जाते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और एक हल्के से आंसू भी आते हैं। कहते हैं ना कि कोई दर्द बहुत जम के चुभता है, वो है। और वो अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन से आकर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और लेकिन फिर भी उन्होंने जब मिस्टर शेट्टी से बात करी, मिसेस शेट्टी से, तो काफ़ी साइलेंट तरीके से बात की। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।